कॉलेजेस सर्च करने की जर्नी अभी भी चल रही है एंड आई एम श्योर अभी तक आपने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में रिसर्च की होगी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। सी, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एकेडमिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोजर, और एक्सपोजर में जो एक चीज़ जो है वो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है लोकेशन। तो लोकेशन की बात करें तो दिल्ली एनसीआर एक्सपोजर के लिए एक काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड लोकेशन है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में कॉलेजेस सर्च कर रहे हो तो एक नाम शायद आपने सुना होगा जो है ABES गाजियाबाद। AKTU काउंसलिंग में शायद ये उन कॉलेजेस में से है जिसका नाम स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सुनते हैं। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स AKTU काउंसलिंग के थ्रू या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ABES चूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या ABES सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए फेमस है या फिर एकेडमिक्स, कोडिंग कल्चर और कैंपस लाइफ भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपका JEE मेन स्कोर एवरेज है या फिर 12th के मार्क्स डिसेंट है तो क्या ABES आपके लिए वर्थ इट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ABES की रियलिटी क्या है, प्लेसमेंट रियलिटी, कैंपस रियलिटी, हॉस्टल रियलिटी, अटेंडेंस, फैकल्टी और कोडिंग कल्चर। और एंड में मैं क्लियरली बताऊंगी कि किन स्टूडेंट्स को ABES ज्वाइन करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं, और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अदर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां आपको कॉलेजेस के ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलते हैं, करियर गाइडेंस वीडियोज़ मिलते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ऑनेस्ट और रिसर्च बेस्ड रिव्यूज़ लेकर आते हैं। और अगर आप ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ABES गाजियाबाद का ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो ABES का फुल फॉर्म है अकेडमी ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग साइंसेज। कॉलेज की स्टेब्लिशमेंट ईयर है 2000, यानी कि 2000 में ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था, यानी लगभग 25 to 26 ईयर्स पुराना इंस्टीट्यूट है ये। लोकेशन की बात करें तो कॉलेज NH09 गाजियाबाद पर सिचुएटेड है। दिल्ली से कनेक्टिविटी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नोएडा, इंदिरापुरम, वैशाली, मोहन नगर और गाजियाबाद के मेजर एरियाज से ये इजीली एक्सेसिबल है। मेट्रो कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है और डेली कम्यूटिंग स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो डेली यहाँ पे अप डाउन करते हैं, यानी कि डे स्कॉलर्स। अब अप्रूवल्स की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज चूज़ करते वक्त अप्रूवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ABES इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है ये, यानी कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। कॉलेज को NAC ग्रेड A एक्रीडेशन मिली हुई है। इसके अलावा BTech के कई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को NBA एक्रीडिटेशंस भी मिली हुई है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो अप्रूवल्स के पर्सपेक्टिव से कॉलेज का प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि NIRF रैंकिंग यहाँ पे है या फिर नहीं। तो ऑफिशियली ABES इंजीनियरिंग कॉलेज NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2024 में 200 to 300 बैंड में प्लेस हुआ था। अब ऑब्वियसली अगर आप IITs, NITs या फिर IIITs से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस होगा, लेकिन AKTU एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में ABES को जनरली टॉप कॉलेजेस में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कैंपस की। तो ABES का कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वेल मेंटेन्ड है। कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक्स, मॉडर्न क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, सेमिनार हॉल्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, इनोवेशन लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कैफेटेरियाज, मेडिकल रूम, जिम, सब कुछ अवेलेबल है। यानी कि एक यूनिवर्सिटी में जितनी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फील देता है। अगर आप पहली बार कैंपस विजिट करोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। अब बात करते हैं क्लासरूम्स की। तो क्लासरूम्स स्मार्ट बोर्ड्स के साथ इक्विप्ड हैं, एयरी क्लासरूम्स हैं, मोस्ट क्लासरूम्स सेंट्रली मेंटेन्ड हैं, कंप्यूटर लैब्स यहाँ पे रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग प्रैक्टिस के लिए डेडिकेटेड लैब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर लाइब्रेरी की बात करें तो कॉलेज की लाइब्रेरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। थाउजेंड्स ऑफ टेक्निकल बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ साथ रेफरेंस बुक्स, रिसर्च जर्नल,
मटेरियल्स, ई बुक्स, डिजिटल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेसिबल हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी जाके इन सारे रेफरेंसेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। लैब्स की बात करें तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लैब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रामिंग लैब्स, नेटवर्किंग लैब्स, क्लाउड लैब्स, एआई और डेटा साइंस रिलेटेड लैब्स, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेसेस, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कोर ब्रांचेस के लिए भी यहाँ पे डेडिकेटेड प्रैक्टिकल लैब्स मेंटेन किए गए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्राउड कैसा है यहाँ का। तो एबीएस में यूपी के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स आते हैं। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट से भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। इसीलिए डाइवर्सिटी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, बिकॉज डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। कंपटीशन भी यहाँ पे डिसेंट लेवल का रहता है। अगर आप सीरियस हो कोडिंग के लिए तो आपको अच्छा पीयर ग्रुप यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो तो वैसे ग्रुप्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में रहते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स भी आते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अब बात करते हैं कैंपस के इन्वायरमेंट की। तो कैंपस जनरली डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अटेंडेंस और ड्रेस कोड जैसे रूल्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली फॉलो करवाए जाते हैं स्टूडेंट से। ये बात कुछ स्टूडेंट को अच्छी लगती है और कुछ स्टूडेंट को ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस फील होता है यहाँ पे। अब आप किस कैटेगरी में आते हो वो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग सिर्फ क्लासेस का नाम नहीं होता, कॉलेज लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एबीएस में थ्रू आउट द ईयर टेक्निकल इवेंट्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फ्रेशर्स, फेयरवेल, ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवाई जाती हैं। यानी कि आप बोर तो बिल्कुल फील नहीं करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। टेक्निकल क्लब्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली एबीएस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कैंपस यहाँ का काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, बिल्डिंग मॉडर्न है, लैब्स अच्छे हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट यहाँ का डिसेंट है और प्लेसमेंट ओरिएंटेड इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश जो है वो कॉलेज क्लियरली करता हुआ दिखता है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन से बीटेक ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो आज के टाइम पर कॉलेज मेनली कंप्यूटर साइंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर फोकस कर रहा है। आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। सीट इनटेक में भी सीएससी और उसकी स्पेशलाइजेशन का शेयर सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्री डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज ऑफकोर्स सीएससी की डिमांड ज़्यादा है तो सीट शेयर भी उसका ज़्यादा होता है। अगर आप प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो नेचुरली सीएससी और उसकी स्पेशलाइजेशन सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ब्रांचेस है। अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डेटा एनालिटिक्स या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है तो पहली प्रेफरेंस सीएससी ही होनी चाहिए। उसके बाद फिर सीएससी एआईएमएल, फिर सीएससी डेटा साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जेन्युइन इंटरेस्ट है तभी ईसीई कंसिडर करना, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल तब चूज़ करना जब आपको जेन्युइनली उस फील्ड में करियर बनाना हो। सिर्फ ब्रांच मिल रही है इसीलिए मत ले लेना। अगर इंटरेस्ट हो और करियर अगर आप उस फील्ड में अपना देख रहे हो तभी उन सारी ब्रांचेस को आप चूज़ करना। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो हर साल फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत रिविजन हो सकता है, लेकिन एकेटीयू अप्रूव्ड ट्यूशन फ़ी जनरली अराउंड 1.7 लाख पर ईयर के अराउंड रहती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ी, यूनिवर्सिटी चार्जेस, हॉस्टल और पर्सनल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। अगर आप हॉस्टल चूज़ करते हो तो हॉस्टल और मेस मिलाकर एनुअल एक्सपेंसेस रूम टाइप के हिसाब से अलग हो सकता है। जनरली हॉस्टल फीस 1.09 लाख टू 1.39 लाख पर ईयर के रेंज में लाया करती है। ओवरऑल अगर ट्यूशन, हॉस्टल, मेस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस ऐड करें तो 4 ईयर का बीटेक का टोटल इन्वेस्टमेंट रफली 9 टू 11 लाख के रेंज में पहुंच सकता है। अब सवाल ये है, क्या इतना इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई होता है? तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ब्रांच में हो,
कोडिंग सीरियसली करते हो, इंटर्नशिप्स लेते हो और प्लेसमेंट प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देते हो तो ROI काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करोगे और प्लेसमेंट के टाइम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू नहीं कर रहे हो, तो फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज की तरह यहाँ पे भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब एडमिशन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो ABS में बीटेक एडमिशन का प्राइमरी मोड जो है वो यूपीटेक काउंसलिंग है, जो जेईई मेन रैंक के बेसिस पर होती है। नॉर्मली इंजीनियरिंग सीट्स का मेजर हिस्सा यूपीटेक काउंसलिंग के थ्रू फिल होता है, जबकि इंस्टीट्यूट लेवल डायरेक्ट एडमिशन के लिए लिमिटेड सीट अवेलेबल होती है AKTU गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसीलिए अगर आपने जेईई मेन दिया है तो पहला टारगेट हमेशा काउंसलिंग ही होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि अगर जेईई में नहीं दिया तो देखो, इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन की पॉसिबिलिटी सीट अवेलेबिलिटी और AKTU रूल्स पर डिपेंड करती है। हर साल प्रोसेस और एलिजिबिलिटी चेंज हो सकती है, इसीलिए एक बार फाइनल कंफर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर एडमिशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर सीट्स, फीस, स्कॉलरशिप और स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कट ऑफ। एग्जैक्ट कट ऑफ हर साल चेंज होती है। ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रांच डिमांड कितनी है और कैटेगरी क्या है। जनरली CSE और AI/ML ब्रांचेस की कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रहती है। उसके बाद फिर AI और ECE, उसके बाद मैकेनिकल और सिविल कंपैरेटिवली लोअर रैंक्स पर भी मिल सकती है। इसीलिए काउंसलिंग के लेटेस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। AKTU कॉलेजेस के कट ऑफ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। आपको कट ऑफ का रफ आइडिया वहाँ से मिल सकता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए उत्तर प्रदेश पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल होता है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स भी एप्लीकेबल हो सकती है। हर साल स्कॉलरशिप जो है वो इनकम लिमिट, कैटेगरी और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वेरीफाई किया जाता है। अगर इनकम लिमिट है आपकी फैमिली की और अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप सही सबमिट कर देते हो तो इन सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप उठा सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, गर्ल्स स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। एडमिशन के टाइम स्कॉलरशिप सेल से लेटेस्ट डिटेल्स कंफर्म करना यहाँ पे बेस्ट रहेगा। अगर आप एलिजिबल हो तो स्कॉलरशिप ओवरऑल एजुकेशन कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकती है। अब एक प्रैक्टिकल सजेशन, अगर आपका टारगेट दिल्ली NCR में एक स्टेब्लिश्ड AKTU कॉलेज लेना है और आप कोडिंग और प्लेसमेंट्स को सीरियसली लेते हो तो ABS डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट में होना चाहिए आपके। लेकिन अगर आप सिर्फ कैंपस देखकर एडमिशन लोगे और खुद से एफर्ट नहीं करोगे तो फिर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है। तो अब एडमिशन हो गया, कॉलेज मिल गया, फीस भी पे कर दी, लेकिन असली इंजीनियरिंग लाइफ अब स्टार्ट होती है और यहीं पर स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि फैकल्टी कैसी है, अटेंडेंस कितनी स्ट्रिक्ट है, कोडिंग कल्चर स्ट्रॉन्ग है या फिर सिर्फ नाम का ही कोडिंग कल्चर है, हॉस्टल कैसा है, मेस का खाना कैसा मिलता है और क्या कॉलेज लाइफ एंजॉय यहाँ पे कर पाओगे या फिर नहीं। तो चलिए एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो ABS का एकेडमिक एनवायरनमेंट जनरली डिसिप्लिन माना जाता है। कॉलेज 2025 से ऑटोनोमस स्टेटस के अंडर भी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन डिग्री AKTU फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही रिकॉग्नाइज होती है। इसका ऑब्जेक्टिव करिकुलम को इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपडेट करना और लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाना है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पे होती हैं, लैब सेशंस भी यहाँ पे शेड्यूल रहते हैं, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल, इंटरनल असेसमेंट्स, प्रेजेंटेशन, मिनी प्रोजेक्ट्स, ये सब एकेडमिक कैलेंडर के रेगुलर पार्ट यहाँ पे होते हैं। अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हो तो सेमेस्टर क्लियर करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप इजीली यहाँ पे सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो। अब फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी का एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। कंप्यूटर साइंस और IT डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स के साथ यंग फैकल्टी मेंबर्स भी हैं।
कई फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशंस और पेटेंट वर्क में भी इन्वॉल्व्ड हैं। कॉलेज की ऑफिशियल अचीवमेंट्स भी रिसर्च आउटपुट और इनोवेशन पर काफ़ी फोकस दिखाती है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ फैकल्टी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। फैकल्टी गाइडेंस देगी, डायरेक्शन देगी, लेकिन कोडिंग, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप खुद अपने स्किल्स पे काम करोगे तो अच्छी प्लेसमेंट मिलने का चांस हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पे। टीचिंग स्टाइल की बात करें तो टीचिंग का पैटर्न जनरली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लैब्स में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है। प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट पूछता है, जो कि है अटेंडेंस। तो ABES को जनरली डिसिप्लिन कॉलेज माना जाता है और अटेंडेंस पॉलिसी को सीरियसली इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाता है। स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए इनकरेज किया जाता है और इंटरनल असेसमेंट पर भी यहाँ पे फोकस रहता है। ऑफिशियल टेस्टिमोनियल्स भी डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ यहाँ पे बताते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे कॉलेज आओगे तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं करेगी। रेगुलर अटेंडेंस यहाँ पे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्स की बात करें तो सेमेस्टर एग्जाम्स के अलावा यहाँ पे इंटरनल टेस्ट भी होते हैं, असाइनमेंट सबमिट करने भी होते हैं, लैब इवैल्यूएशंस भी होते हैं, वाइवा भी होता है। यानी कि सेमेस्टर के लास्ट वीक में ही सारा काम कंप्लीट करने वाली हैबिट इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए लैब वर्क, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट्स, वाइवा, इन सब के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कोडिंग कल्चर। आज के टाइम पर इंजीनियरिंग कॉलेज की वैल्यू काफ़ी हद तक उसकी कोडिंग इकोसिस्टम से जज की जाती है और ऑनेस्टली ये ABS की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में से एक माना जाता है। कॉलेज में कोडिंग क्लब्स, हैकेथॉन्स, टेक्निकल सोसाइटीज़, AI, रोबोटिक्स और इनोवेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ रेगुलरली ऑर्गेनाइज होती हैं। स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलती है। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन मैं क्लियर कर देती हूँ कि कॉलेज कोडिंग नहीं सिखाता। अपॉर्चुनिटीज़ देता है पर कोडिंग नहीं सिखाता। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही DSA, वेब डेवलपमेंट, जावा, पाइथन, C++, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो और प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ देता है, एक बैकग्राउंड देता है, पर अल्टीमेटली स्किल आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप्स की बात करें तो इंटर्नशिप्स के लिए भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस और प्लेसमेंट सेल सपोर्ट मिलता है, लेकिन इंटर्नशिप भी आपकी स्किल्स पर ही डिपेंड करेगी। रिज्यूमे अगर अच्छा होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर स्ट्रांग होगी, आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तभी अच्छी इंटर्नशिप्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। सिर्फ कॉलेज नेम से इंटर्नशिप्स गारंटी नहीं मिलती। आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी इंटर्नशिप भी मिलेगी, फिर आगे प्लेसमेंट भी मिलेगा। अब कॉलेज लाइफ की बात करते हैं तो ABS में एकेडमिक्स के अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। टेक्निकल क्लब्स, कोडिंग क्लब्स, फोटोग्राफी, डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, लिटरेरी क्लब्स, NSS, डिबेट, ये सब चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो कैंपस में मज़ा तो आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे TEDx इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एनुअल टेक फेस्ट, एनुअल कल्चरल फेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब हॉस्टल की बात करते हैं तो कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डिफरेंट रूम ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, AC और नॉन AC ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हॉस्टल्स में वाईफाई, लॉन्ड्री, जिम, इंडोर गेम्स और सिक्योरिटी जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ओवरऑल हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपेरिजन में यहाँ पे डिसेंट माना जाता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जिम और मल्टीपल स्पोर्ट्स कोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कॉलेज टाइम टू टाइम यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करता है, इसीलिए इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ाई तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहती है। अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ को समराइज़ करें तो अगर आप पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों बैलेंस करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन अगर आपको कम्प्लीटली फ्री इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ अटेंडेंस या फिर एकेडमिक्स की टेंशन ना हो तो ABS आपको थोड़ा डिसिप्लिन लग सकता है। ये कॉलेज
उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है जो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करना चाहते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं उस सेक्शन पर जिसका सबसे ज़्यादा वेट होता है, जो कि है प्लेसमेंट्स। क्योंकि अल्टीमेटली इंजीनियरिंग के 4 साल बाद हर स्टूडेंट्स का गोल एक अच्छी जॉब लेना ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का प्लेसमेंट रिकॉर्ड एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले ऑफिशियल प्लेसमेंट हाईलाइट देखते हैं। तो 2024-25 प्लेसमेंट सीजन के अकॉर्डिंग कॉलेज ने 1692 कैंपस ऑफर्स रिपोर्ट किए हैं, 500 से ज़्यादा रिक्रूटर्स कैंपस आए हैं और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज 60 LPA रहा है। ये नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लगते हैं, स्पेशली अगर हम AKTU के प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करें तो। लेकिन हाईएस्ट पैकेज का मतलब ये नहीं होता कि हर स्टूडेंट को इतना पैकेज ही मिलता है। ये यूजुअली एक या फिर कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट को ऑफर होता है। इसीलिए एडमिशन लेते वक्त सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखकर डिसीजन मत लेना। रियलिटी समझने के लिए एवरेज और मीडियन पैकेज देखना ज़्यादा यूजफुल होता है। बीटेक का एवरेज पैकेज यहाँ का अराउंड 5.5 to 5.8 LPA और मीडियन पैकेज अराउंड 5.75 LPA रिपोर्ट किया गया है। यानी अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो 5 to 6 LPA रेंज का पैकेज एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप कोडिंग, DSA डेवलपमेंट और इंटर्नशिप्स पर सीरियसली काम करते हो तो ऑब्वियसली हायर पैकेजेस के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन स्टूडेंट्स को ABS ज्वाइन करना चाहिए? तो अगर आपका टारगेट है दिल्ली NCR में पढ़ना, AKTU का स्टेब्लिश्ड कॉलेजेस में एडमिशन लेना, अच्छा प्लेसमेंट इकोसिस्टम, कोडिंग एनवायरनमेंट, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन एकेडमिक कल्चर, तो ABS डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप CSC या IT ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़ीरो अटेंडेंस, बिल्कुल फ्री कॉलेज लाइफ, विदाउट कोडिंग हाई पैकेज मिल जाना या फिर सिर्फ कॉलेज के नाम से प्लेसमेंट मिल जाना, तो फिर एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी सी यहाँ पे रियलिस्टिक ही रखना सही रहेगा आपके लिए। देखा जाए तो इंजीनियरिंग में सक्सेस का मेजर क्रेडिट जो है वो स्टूडेंट की मेहनत को ही जाता है। कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है बट प्लेसमेंट गारंटी नहीं। तो ये था ABS गाजियाबाद का कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।